हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। जहाँ अगर हमें साइन 30, टेन 45, कॉस 60, साइन 30, सेक 30, कॉस 60 एंड कॉट 45 की वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले साइड में सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इन्हें याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताया है, ठीक है। उसी ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10/41 होती है और 10/45 की वैल्यू 1 होती है और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। फिर आता है हमारे पास कॉसिक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास क्या हमें निकालना है सेक 30 की वैल्यू भी क्या होती है 2/√3 होती है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2/√3 होती है। डन। अब आते हैं हम कॉस 60 की वैल्यू में। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कॉस 60 की हो गई, कॉट की वैल्यू की। अब सारी वैल्यूज़ को हमें बस इसमें पुट करके इसे सॉल्व कर देना है। इस जो प्रश्नावली है उसके लिए आपको बस इस टेबल को याद करना है, जिसका मेथड मैंने बता दिया। बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का, एक ट्रिक बताई है उसमें जो काफ़ी स्पेशल है। आप बस उस ट्रिक को फॉलो करिएगा, आपसे ये टेबल बन जाएगी और फिर प्रैक्टिस करिएगा तो याद भी हो जाएगी आपको। फिर कॉसिक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होता है। डन। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 होती है। प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कॉस 60, पहले सेक 30 की लिखनी, सेक 30 की हमारे पास 2/√3 होती है, सॉरी 2/√3 प्लस फिर हमारे पास क्या आता है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हम ऊपर वाली संख्या में पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 2√3 आएगा। 2√3 आने के बाद हम 2 का इसमें भाग करेंगे तो दो से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका ऊपर गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 2√3, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब नीचे वाले में भी हमें सेम प्रोसेस अपनानी है 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा तो 4 आ जाएगा। प्लस 2 से 2 को कैंसिल करना है तो क्या बचेगा √3, ऊपर गुणा होगा तो √3 आ जाएगा। प्लस आ गया यहाँ पे पूरा क्या आएगा 2√3 आएगा। अब आपको मैंने एक मेथड बताई थी कि यहाँ पे गुणा करने के लिए, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पास वाले का पास से गुणा एंड दूर वाले का दूर से गुणा, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे ही याद रखती थी क्योंकि मुझे भूल जाता था। अगर आपको नहीं भूलता तो आप नहीं बनाइएगा, ये मत बनाइएगा एग्जाम में, ये मैंने अभी समझाने के लिए बनाया है। ओके, तो √3 + 2, √3 - 4, इन दोनों को आप जोड़कर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, और नहीं तो मत लिखिए √3। अब क्या करना है इसका, ये कहाँ जाएगा हमारे पास ऊपर वाले से गुणा करने जाएगा √3 और नीचे वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 4 + √3 + 2√3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली सीरीज़ को सॉल्व करना है। तो इसके लिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा और यहाँ पे -4 और अपॉन नीचे वाले में क्या आ जाएगा, नीचे वाले में भी आ जाएगा 3√3, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और प्लस का 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर तो परिमेयकरण आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि 3√3 - 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4 इंटू नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं परिमेयकरण में हम, लेकिन नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो 3√3 - 4 = तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा a + b है, a - b। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है a + b और a - b = क्या होता है a² - का b², ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a² क्या है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो अब और यहाँ ऊपर क्या लगेगा हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है a - का b a² - का b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो ये होता है हमारे पास a² - का 2ab प्लस का b², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दोनों में हमें सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a क्या है 3√3, b क्या है 4 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, ये तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा 3 तिकाई 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 का 3 27 माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 4 का 4 3 12, 12 दूनी 24, 24√3
और प्लस का 16, ठीक है, प्लस का 16 इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस वाली संख्या को हम माइनस में रहने देंगे। ये क्या आ जाएगा 9 का 28 27 माइनस का 16। देन हमारे पास आ जाएगा 27 में अगर हम इसको प्लस करते हैं 6 12 1 13 हो जाएगा, हाथ से 3 1 4 माइनस का 24 रूट ऑफ 3 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा हमारे पास 27 माइनस का 16। अब इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 1 और 11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी बहुत है, ठीक है। 8.2 का है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।